से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमेशा के लिए आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मैंने सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करना था, तो मैंने सर्बिया की अपॉइंटमेंट बुक की। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सर्बिया की एम्बेसी नहीं है, तो मैं टर्की में रहता हूँ, तो टर्की से मैंने अपॉइंटमेंट ली। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे अपॉइंटमेंट ली और मुझे कितनी देर बाद अपॉइंटमेंट मिली और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इसकी वीज़ा फीस कितनी है। बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं जी इसकी $1 फीस है या $2 फीस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगा। ठीक है, सर्बिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने एम्बेसी को मेल की कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ और रेजिडेंस परमिट में टर्की में रहता हूँ, तो मैं सर्बिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, C कैटेगरी का। तो उसके लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं मुझे बता दें। तो उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास टर्की का रेजिडेंस है तो। ठीक है, तो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए बड़े नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, ये आपको लिस्ट ऊपर नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले उन्होंने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगा वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म था। ठीक है, उसके बाद राउंड फ्लाइट रिजर्वेशन। ठीक है, रिटर्न टिकट यानी कि रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस जो 30,000 यूरो को तकरीबन कवर करती हो। ठीक है, उसके बाद वो 1500-2000 में पाकिस्तान से मिल जाती है। ठीक है, तो मैं जब भी कोई इंश्योरेंस लेता हूँ तो मैं पाकिस्तान से, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तो वो मुझे तकरीबन 50% डिस्काउंट से इंश्योरेंस देते हैं, तो मैं उनसे इंश्योरेंस लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आ जाए आपकी एक पिक्चर। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपकी फ्लाइट रिटर्न रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस। उसके बाद 35-45 की एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, उसके बाद आप जहाँ पे रह रहे हैं, मैं टर्की में रह रहा हूँ तो मुझसे उन्होंने टर्की का रेजिडेंस परमिट मांगा। ठीक है, अगर आपके पास वर्क परमिट है तो वर्क परमिट भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास रेजिडेंस परमिट है तो मुझे रेजिडेंस परमिट ही लगाना होगा। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद जो इसकी फीस है, बहुत से लोग वीडियो बना के कहते हैं जी $1 इसकी फीस है, $2 है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी फीस डॉलर में नहीं होती, इसकी फीस यूरो में होती है। ठीक है, तो इसकी जो फीस है वो तकरीबन 62 यूरो इसकी फीस है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब वैसे ने टोटल मुझे जो ना डिटेल भेजी हुई है, उन्होंने PDF भी भेजा है और वैसे भी अपनी वेबसाइट भी भेजी है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स मुझे वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली है वो 2-2.5 महीने बाद मिली है। ठीक है, यानी कि दिसंबर के मिड में मिली है अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीज़ा अप्लाई करूंगा और आप दोस्तों को बताऊंगा। ठीक है, ये जो एम्बेसीज होती हैं ना, जैसे कि सर्बिया हो गई, मोंटेनेग्रो हो गई, जॉर्जिया हो गई, यूक्रेन हो गई। ठीक है, तो ये आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं टर्की में हूँ, लोग UAE में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, ओमान, कतर, बहरीन। ठीक है, तो इन लोगों से बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है। जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में ये बताना भूल गया कि बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। ठीक है, ये है। फिर एक दफ़ा रिपीट पेपर कर दूं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो टर्की में रहते हैं उनके लिए आपके पास सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। उसके बाद आपने एक टिकट बुक करनी है, रिटर्न टिकट बुक, रिजर्वेशन, होटल बुक करना है, इंश्योरेंस लेनी है। ठीक है, जितना दिन का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 35-45 के आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास टर्की का रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो वो रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। ठीक है, और तो लास्ट पे इसकी जो फीस है वो 62 यूरो इसकी फीस है। ठीक है, वो आपने पे करनी होगी, वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अगर आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता वो नॉन रिफंडेबल है, उसका कोई यानी कि वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे। एक बात अब बात करूंगा UAE सऊदी अरेबिया में, तो आप सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप एम्बेसी को मेल करें। ये सबसे जो जेन्युइन तरीका होता है ना, यानी कि वीज़े का, यही होता है कि आप एम्बेसी को मेल करें और एम्बेसी आपको फिर बताए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जहाँ पे आप रह रहे हैं उसी हिसाब से वो एम्बेसी आपको बताएगी। ठीक है, आप सऊदीया में है तो सऊदीया के हिसाब से रिक्वायरमेंट बताएगी,
दुबई में है, यूएई में है, ओमान में, कतर में, तो उसी हिसाब से एम्बेसी आपको रिक्वायरमेंट मांगेगी जैसे कि वहाँ के रूल्स हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पाकिस्तानी सर्बिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके हैं। आप पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ईरान से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ईरान एम्बेसी में मेल करें तो वो आपको बताएंगे आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, ये एम्बेसी, इससे पहले मैं जॉर्जिया का वीज़ा भी ईरान से ले चुका हूँ, तो बड़े सिंपल से डॉक्यूमेंट, उसमें तो मुझसे स्टेटमेंट भी नहीं मांगी गई थी, बड़े नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और मुझे वीज़ा मिल गया था। मैं जॉर्जिया होके भी आया था। मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद है, तो अगर आप जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। बड़ी सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे कंट्रियों की भी सिंपल सी है। तो सबसे पहले आप मेल करें, मेल करके जैसे आपको एम्बेसी कहती है आप वैसा करें, अपने फजूल पैसे खर्च ना करें। ऐसे ही जो है ना आप यानी कि फटाफट ना जल्दबाजी ना किया करें ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, अगर आपको जो एम्बेसी को मेल तलाश करना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत आ रही है, मसला आ रहा है, तो ये आपको नजर आ रहा है गूगल, इस पे आपने लिखना है जैसे कि सर्बिया एम्बेसी इस्तांबुल टर्की। ठीक है, तो ये पेज गूगल बता देगा, ये एम्बेसी का एड्रेस बता देगा, सब कुछ बता देगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो लिखा होगा एम्बेसी पेज, वो जो वेबसाइट होती है ना, ये आपको नजर आई एम्बेसी पेज, ये वेबसाइट जेन्युइन होती है। मैं जब भी किसी एम्बेसी को मेल करता हूँ तो इसी पे मेल करता हूँ और मुझे जवाब भी आता है। ठीक है, तो आप भी इसी पेज से जो है ना किसी भी एम्बेसी का मेल लेना हो तो इसी एम्बेसी से आपको जेन्युइन जो है ना ईमेल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो नीचे मैं अपनी ईमेल दूंगा, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, सैटरडे संडे में फ्री होता हूँ। ठीक है, और दूसरे दिनों में 5 दिन मैं यानी कि काम पे होता हूँ, तो जब फ्री होता हूँ आपकी मेल आई होगी तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको जवाब दे दूँ। ठीक है, पिछले 3-4 वीक में बहुत बिजी था, कुछ दोस्तों की ईमेल आई थी तो मैंने उनको जवाब दे दिए, कुछ दोस्तों की कुछ हेल्प चाहिए थी वो भी मैंने कर दी। ठीक है, तो कभी कभार नहीं भी कुछ लोगों को मैं रिप्लाई कर सका तो उनके लिए सॉरी। ठीक है, तो सर्बिया का ये तरीकाकार है, इसका कोई $1 फीस नहीं है, इसकी 62 यूरो फीस है। अगर आप इसका वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तानी ईरान से कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो उसी हिसाब से आप एम्बेसी को मेल करें, एम्बेसी आपको बता देगी। ठीक है, अक्सर औकात ये चीज़ नहीं देखी जाती कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है या आपके कोई मसला मसाइल है, तो एम्बेसी आपको डॉक्यूमेंटेशन देखती है। ठीक है, अब आपको पहले पासपोर्ट चेक करेंगे, उसी हिसाब से फिर वो अगर आपका हक बनता होगा तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात की आपको समझ आई होगी। ठीक है, यानी कि ये एम्बेसी बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लेती हैं। ठीक है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते, जैसे कि हम पाकिस्तानियों ने एक प्रोफेशनल बना लिया कि जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करें तो हम इतना यानी कि इतने मोटे डॉक्यूमेंट्स फाइल बना के ले जाएं ताकि अगला बंदा भी डिस्टर्ब हो, तो ऐसा सीन नहीं है। एक तो छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक एम्बेसी में गया था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने FBI के पेपर, अपने चैम्बर के पेपर, ठीक है, उसके बाद अपने बैंक के स्टेटमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, अब अपनी MRC FRC सारा कुछ लेके गया। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, बड़ा शॉर्ट सा इंटरव्यू हुआ, बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन उन्होंने किए, बल्कि किए ही नहीं, 1-2 किया, क्या लेने जा रहे हैं, क्या करना है। तो मैंने उनको बताया इसलिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप अकेले क्यों जा रहे हैं, फैमिली के साथ क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने उनको बताया कि जो मेरे यानी कि निज़ाम है। तो फिर उन्होंने जो मेरी फाइल थी उसको शॉर्ट लिस्ट किया और बहुत नहायत शॉर्ट लिस्ट किया। ठीक है, सारे आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस कर दिए, नहायत सोरे से मेरे डॉक्यूमेंट्स रख के। उनमें डॉक्यूमेंट्स में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, और मेरा जो पासपोर्ट का रंगीन फर्स्ट पेज था वो रखा, पासपोर्ट भी नहीं रखा। ठीक है, और मुझे सब कुछ वापस कर दिया। बिल्कुल शॉर्ट से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए। ठीक है, अब वो उसी पे फैसला देंगे कि उन्होंने मुझे वीज़ा देना है कि नहीं देना। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो कोई भी काम करने से पहले आप वर्क ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो। एजेंटों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप एम्बेसी को मेल करें, कोई भी आपका सवाल है, ठीक है, तो वो आप एम्बेसी आपको डायरेक्ट जवाब दे देगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात की आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई आप कमेंट भी कर सकते हैं। और एक और बात ऐड करता चलूँ, अगर आपको किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेल चाहिए या कोई सवाल हो तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन है कंट्री की, जैसे कि साउथ अमेरिका की कंट्री है, मैक्सिको हो गया,
कोलंबिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, चिली हो गया, सूरीनाम हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया, इन सब की मेल मेरे पास पड़ी हुई है। इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये क्या मांगते हैं, सब कुछ मेरे पास है। और जैसा कि यूरोप के कंट्री हैं, जैसे कि मोंटीनेग्रो हो गया, बोस्निया हो गया, क्रोएशिया हो गया, ठीक है, सर्बिया हो गया, ठीक है, अल्बानिया हो गया, मोल्दोवा हो गया, रशिया हो गया, सब कंट्री के मेरे पास जो है ना मेल आई पड़ी हुई है। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। और दूसरा थाईलैंड, मलेशिया, ये तो आपको पता है नॉर्मल वीजे हैं। हांगकांग और जापान की भी सब मेले मेरे पास है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट करें, अगर मैं उसी टाइम फ्री हुआ तो उसी टाइम आपको जवाब दूंगा, अगर मैं बिजी हुआ तो मैं कोशिश करूंगा जब फ्री हूँ आपको जवाब दूं। तो कोई भी काम करने से पहले हमेशा सोचा करें, उस पर वर्क किया करें, अपना नुकसान ना किया करें, जल्दबाजी ना किया करें, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान होता है। ठीक है, तो अल्लाह आपके लिए भी आसानियां पैदा करे और मेरे लिए भी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।